अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। देहरादून में NIPVD में 5 दिन से छात्रों का प्रदर्शन। स्थायी निदेशक की मांग, बोले 3 साल से पत्र भेज रहे, हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान यानी कि NIPVD में छात्र छात्राओं का विभिन्न मार्गों को लेकर प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि संस्थान में लंबे समय से स्थायी निदेशक नहीं होने के कारण उनकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। छात्रों का कहना है कि वे पिछले 3 से 4 सालों से अपनी मांगों को लेकर संस्थान के प्रशासन और मंत्रालय को कई बार पत्र भेज चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। छात्रों ने बताया है कि उनकी मांगों में स्कॉलरशिप का मुद्दा सबसे प्रमुख है। छात्र नेता हर्ष देवांश के अनुसार पहले 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मंत्रालय की ओर से ये सुविधा बंद कर दी गई है। NSP के तहत फंड और राज्यवार नियमों के चलते कई छात्र इस वित्तीय सहायता से वंचित हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उच्च शिक्षा हासिल कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्हें फीस के साथ हॉस्टल और रोजमर्रा के खर्चों का इंतजाम करने में भी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संस्थान की डिस्पेंसरी में कथित दुर्व्यवहार और हॉस्टल में खाने की खराब गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा छात्रों ने किताबों की कीमत बढ़ने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इन समस्याओं को कई बार अधिकारियों के सामने रखा गया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति जरूरी है। उनके अनुसार स्थायी निदेशक होने से प्रशासनिक फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और विद्यार्थियों की समस्याओं का भी समय पर समाधान होगा। हम NIPVD के स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्ट्राइक चल रही है, आज 5वां दिन है। तो हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप का ये है कि पहले स्कॉलरशिप 12th पास आउट होने के बाद हर बच्चे को मिलती थी 5 साल तक। अब पिछले 2 या 3 सालों से वो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है मिनिस्ट्री द्वारा, और उनका ये कहना है कि बच्चों को NSP मिल रही है। अब NSP में हर स्टेट के अलग अलग फंड्स होते हैं जिससे वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रही हैं और हर कोई बच्चा इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो हमें ये स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि आजकल जैसे अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए, तो वहाँ पर कॉलेजेस की फ़ीस, और आजकल कॉलेजेस में हॉस्टल भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो PG वगैरह का जो खर्चा है वो बहुत होता है। तो उन सब में एक अगर स्कूल हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।